Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, today I have brought some. मैंने सोचा यार थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ठीक है. आई जस्ट पुट सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थोड़ा सा. लाइक आई हैव वंडर्ड यार कि काफी बारी जब हम कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ते हैं तो हमें बेसिक चीजों के बारे में नहीं पता होता. एंड मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आए कि हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही, ये नहीं समझ में आ रही है. सो एज पर देयर डाउट्स आई एनालाइज कि उनके थोड़े से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज राइट जो हम 8, 9, 10th में कवर अप करते हैं वही चीजें थोड़ा लैक कर रही हैं, राइट. सो कमिंग ऑन फ्यू वीडियोस मैं डालूंगी इनके बेसिस पे, जहां पे मैं छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बायोलॉजी के कवर करूंगी. और ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होंगी, वेरी शॉर्ट शॉर्ट ऑफ लाइक मैक्सिमम 10 मिनट्स ड्यूरेशन. ठीक है जी. तो आज का टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दैट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन हमारे पास काफी क्लासेस में आता है. क्लास 7th में एक टॉपिक होता है रेस्पिरेशन का, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड में. देन क्लास 10th में रेस्पिरेशन आता है अंडर द टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज चैप्टर नंबर 5 इन एनसीईआरटी. एंड देन आफ्टर ऑल उसके बाद हम क्लास 11th में ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, जो हमने भी कवर अप किया. ठीक है. सो आज मैं लेके आई हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी रेस्पिरेशन का बेसिक कि व्हाट इज एक्चुअली रेस्पिरेशन और ये हमारी बॉडी में कहाँ होता है और कैसे होता है. ठीक है जी. तो सबसे पहली चीज जो हमें रेस्पिरेशन से समझने की है वो चीज है कि वेयर डज इट हैपन, वेयर डज इट टेक्स प्लेस, कहां पर होता है, राइट. सो respiration is nothing but a process where the food we eat in the presence of oxygen is utilized to produce energy that is in the form of ATP. ATP यूनिट है एनर्जी का. जैसे डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर, ठीक है, मास का यूनिट किलोग्राम, उसी तरह एनर्जी का यूनिट है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एटीपी. और साथ में रिलीज हो रही है हमारी एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये एक इवेंट है, एक रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में हर सेल के अंदर देखा जाता है. ठीक है. हमारी पूरी बॉडी सेल्स की बनी हुई है. आई पोस्ट अ सेपरेट वीडियो ऑन सेल आल्सो, आपको पता लगेगा कि व्हाट इज एक्चुअली सेल, उसके अंदर है क्या क्या और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन दिस अर्थ विच फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट्स, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं? दे ऑल आर मेड ऑफ सेल्स. तो सेल्स हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसका हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए होते हैं. दैट मीन्स हमारी बॉडी किससे बनना शुरू होती है? सेल से. दैट मीन्स हमारी बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी कौन करता है? ये सेल. करेक्ट. तो हर सेल के अंदर ये प्रोसेस कंडक्ट हो रहा होता है जहां पे जो भी खाना हम खाते हैं और जो सांस हम लेते हैं, सांस में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस. दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या बनाती है? एनर्जी. और साथ में रिलीज होती है गैस जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. करेक्ट. दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. क्योंकि ये सेल्स के अंदर होती है इसलिए इसे एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज, दिस इज नोन एज सेल्यूलर respiration since it is taking place inside the cells of the organism. तो इसे हम cellular respiration के नाम से भी जानते हैं. ठीक है जी. सो दिस वाज अ शॉर्ट प्रोसेस जो हमारी बॉडी के हर सेल में होता है और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को और हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है. क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो दिस कैन नॉट हैपन. हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी हम अपना कोई भी लाइफ प्रोसेस कैरी आउट नहीं कर सकते. जैसे एक्टिवली राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, एक्टिवली यू आर लिसनिंग टू मी, वो चीजें नहीं हो सकती. सो दैट इज व्हाई एनर्जी इज द की कंपोनेंट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. This is the gist. Now, if you want to know that where does this food come from and where does this oxygen come from in each cell, right? दोनों चीजें हमें ये भी तो समझनी है ना कि हम खाना कहाँ से खाते हैं. We eat food from our mouth. ठीक है जी. We breathe oxygen, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं through our nose. Now both of these, mouth and nose, open into a common passage known as pharynx.
From pharynx, the further division is taking place. Food is entering into food pipe, that is the esophagus, and oxygen is entering into the windpipe, that is our trachea. ठीक है जी. सो ये हमारा वो चीज है जो हमें बेसिक पता है कि हमारा फूड हम खाते हैं माउथ से, सांस हम लेते हैं नोज से. दोनों माउथ और नोज हमारे एक कॉमन पैसेज में खुलते हैं जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं. एंड दिस फेरिंग्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पाइप्स, दैट इज फूड पाइप एंड विंड पाइप. नाउ इससे खाना आगे जाता है इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. ये हमारा सारा खाना जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहां पे जाके डाइजेस्ट होता है. सिमिलरली दिस गोज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो ये लंग्स तक जाने के बाद लंग्स से आगे पास ऑन होता है. ठीक है, तो इसका एंड ऑर्गन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका एंड ऑर्गन होता है लंग्स. स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते खाना पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, वेयर एज लंग्स तक आते आते ऑक्सीजन पूरी की पूरी बॉडी में घुलने के लिए तैयार हो जाती है. ठीक है जी. तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लंग्स तक दोनों चीजें पहुंच जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक खाना और लंग्स तक ऑक्सीजन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लंग्स से ये दोनों चीजें किसके अंदर डिफ्यूज कर जाती हैं? ब्लड के अंदर. I have used the word diffuse. Diffuse means diffusion. So simple process कि अगर ब्लड में खाने की कमी है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन जहां खाना ज्यादा है, इट विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सिमिलरली ऑक्सीजन, लंग्स में जो हमारा ऑक्सीजन है वो ज्यादा है, ब्लड में हमारा ऑक्सीजन कम है, तो वो लंग्स से किस में जंप कर जाएगा? ऑक्सीजन में, फ्रॉम हाई टू लो, ताकि बैलेंस बना रहे. तो फाइनली हमारे पास ब्लड के अंदर हमारा खाना भी आ गया, हमारे पास ब्लड के अंदर हमारा ऑक्सीजन भी. Now this blood is containing both oxygen as well as the food, and blood will go inside each cell. हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, whatever cells are present inside the body, they are all surrounded by the blood capillaries. So इस blood के अंदर क्या है? इस blood के अंदर है हमारा फूड जो हमारे को स्मॉल इंटेस्टाइन से मिला है, या फिर हमारे पास है हमारा एयर मतलब ऑक्सीजन जो हम लंग्स से लेके आए हैं. ये सब का सब किधर डिफ्यूज कर जाएगा? ये सब का सब डिफ्यूज कर जाएगा सेल के अंदर. और सेल के अंदर जाके कौन सा प्रोसेस होगा? ये वाला. फाइनली इनसाइड द सेल ये खाना जो हमने माउथ से खाया था, ये जो हमने बाहर से ली थी वाया नोज, ये सब हमें एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है जी. ये एनर्जी भी वापस जाकर हर बॉडी के पार्ट में जहां जहां जरूरत होगी यूटिलाइज हो जाएगी. करेक्ट. That is how this process of respiration takes place, and I hope I am able to make you understand the very brief concept and the basic of this topic, respiration. Thank you so much. Stay updated with me for more videos.